मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के निकट देर रात कुछ शरारती तत्वों द्वारा स्थानीय दुकानदारों के साथ लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें निजी वाहनों की मदद से स्थानीय लोगों द्वारा मैक्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से उन्हें डॉक्टरों ने इंद्रेश हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया, जहां पर तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि हमला करने वाले युवक नशे में थे और वहां मौजूद दुकानदारों और ग्राहकों से जमकर मारपीट करते हुए फरार हो गए, जिनमें एक शिवसेना का नेता भी बताया जा रहा है और उनके साथ करीब 20 से 25 लोग मौजूद थे, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार देर रात कुछ लोग गाड़ियों से मसूरी से देहरादून की ओर आ रहे थे, जो नशे की हालत में थे, जिनके साथ कुछ महिलाएं भी थी। पानी वाले बैंड के निकट मैगी पॉइंट के पास उन लोगों द्वारा स्थानीय दुकानदारों व वहां मौजूद ग्राहकों से बदसलूकी की, जिसका विरोध करने पर उन्होंने लाठी डंडों और धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया, जिनमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में रोहित भंडारी निवासी मैगी पॉइंट, अजय रावत, विजय रावत निवासी शिव कॉलोनी हाथी बड़कला देहरादून शामिल है, जिनका इंद्रेश हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक युवक का विवाह 28 तारीख को होना है और युवक कार्ड देने के लिए अपने मित्र के यहाँ मैगी पॉइंट पर आया हुआ था, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है और इंद्रेश अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच जंग लड़ रहा है। उसके परिवार में इस घटना को लेकर कोहराम मचा हुआ है। इस संबंध में पीड़ित द्वारा कोतवाली मसूरी में लिखित तहरीर दी गई है, जिसकी जानकारी देते हुए प्रभारी निरीक्षक गिरीश चंद्र शर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपितों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस जांच कर पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रयास करेगी। इस अवसर पर प्रत्यक्षदर्शी सागर शर्मा ने बताया कि देर रात कुछ लोग शराब के नशे में धुत होकर उनकी दुकान के बाहर शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे, जिस पर उनको ऐसा न करने के लिए कहा गया। नशे में धुत होने के कारण उन्होंने अपने और साथी बुला लिए और वहां मौजूद लोगों के साथ जमकर मारपीट की और धारदार हथियारों से तीनों लोगों पर हमला कर दिया, जिससे कि पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आपका नाम? जी, मेरा नाम सागर है। सागर जी, किस तरीके की कल घटना हुई मसूरी देहरादून मार्ग पर? काफ़ी शर्म की बात है कि इतने बड़े मार्ग पर, चालू मार्ग पर जो है बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, अब चाकू मारे जा रहे हैं। किस तरीके की घटना थी और क्या क्या हुआ, पूरा विवरण बताएं। सर, ये 6 लोग आए, जिनमें मेन थे रवि ग्रोवर जी। वो आए, नशे में वो धुत थे। उन्होंने वहाँ शराब पी, बाहर खड़े होकर हमने उन्हें समझाया कि आप बहुत नशे में, आप कृपया यहाँ से चले जाइए, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने आस पड़ोस में कलेश करा, गाली गलौज करा। उनके साथ जो महिला मित्र थी, उन्होंने भी बहुत चीखा चिल्लाई करी, बहुत गाली गलौज करी। ये सब बोला कि सब मैगी पॉइंटों में आग लगा दिया जाएगा, सब बंद करवा दिया जाएगा। उन्हें समझाया, वो नहीं माने। फिर हमने अपनी दुकानें वगैरह, हमने कैफ़े बंद कर दिए वो, लेकिन वहाँ से नहीं गए। थोड़ी देर बाद वो अपने मित्रों को उन्होंने बुलाया, कम से कम 40-50 लोग आए, कुछ चाकू लेके, कुछ डंडे लेके, कुछ होकिया लेके और बहुत अन्य सामान लेकर आए और उन्होंने फिर कैफ़ों में घुस के ज़बरदस्ती तोड़ा फोड़ी करी और हमारे साथ वालों के साथ मारपीट। बताया जा रहा है कि ये किसी संगठन से जुड़ा हुआ लड़का है। किस संगठन से, कुछ आपको अंदाजा है ये लड़का? मुझे पूरा तो अंदाज़ा नहीं, जहाँ तक मेरे को सुनने में आया ये शिवसेना से है और बाकी मैं जानता नहीं इस बारे में। एक चीज़ आप बताइएगा कि जिस तरीके से वहाँ पे झगड़ा हुआ, तो किन लोगों के साथ ही झगड़ा किया गया? क्या बताया जा रहा है कि जिनके साथ झगड़ा किया गया, मारपीट गई है, उन लड़कों का उस मैटर से कोई वास्ता नहीं था? 2 कस्टमर भी थे वहाँ पे जो किसी चाय पी रहे थे या कुछ करे, तो उन्हें ही मारा गया। जी जी, इसके बारे में बताएं हमें। बिल्कुल बिल्कुल। ये जख्मी? बहुत ज़्यादा जख्मी है। अभी वो इंद्रेश में एडमिट है 3 जने और एक हमारे साथी है, वो अभी डिस्चार्ज करा है उन्हें। अभी हम उन्हें लेकर आए हैं वापसी और बहुत ज़्यादा जख्मी है, बहुत ज़्यादा जख्म है। एक के सर पर जख्म है, वो तो बेहोश है अभी, और डॉक्टर ने उन्हें अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। कह रहे कि 24 घंटे के बाद उसमें पता लगेगा कि क्या बोल सकते हैं। जो हमारे साथ के 3 व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, उसमें अजय रावत जी और विजय रावत जी। विजय रावत जी की परसों शादी है और वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है। डॉक्टर ने उन्हें अभी अंडर ऑब्जर्वेशन छोड़ा है, देखते हैं कि अब क्या होता है। लेकिन जिस हिसाब से ये घटना हुई है, उस हिसाब से हम स्थानीय सुरक्षित नहीं रह गए इस शहर में, हमारे देहरादून शहर में, हमारे मसूरी में। तो सोचिए कि पर्यटक का क्या हाल होगा अगर ऐसा हादसा हमारे साथ होता रहेगा, तो बाकियों का क्या हाल रहेगा। और यही एक उनसे, सरकार से और पुलिस वालों से विनती है हमारी कि इस पर उक्त से उक्त जल्दी कार्रवाई करें, वरना हम इसमें देहरादून मसूरी में पर्यटन को आने नहीं देंगे।